देखिए हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये तमाम वैसे छात्र हैं जो अपनी पीड़ा व्यक्त करने आए हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा पेपर लीक में जो कथित रूप से धांधली बताई जा रही है, इसे लेकर ये लगातार सड़कों पर है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और 14वीं ही नहीं, जितनी भी परीक्षाएं जो जेपीएससी से द्वारा और जेएसएससी के द्वारा हुई है, इन तमाम परीक्षाओं में कहीं ना कहीं अनियमितता देखी गई है। इस तमाम परीक्षाओं का अनियमितता को लेकर छात्र आंदोलन है। देखिए यहाँ जो है वो छात्रों के ऊपर फूल बरसाया जा रहा है, छात्रों के ऊपर जो है छात्रों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। ये देश के भविष्य है, ये भगत सिंह है, ये चंद्रशेखर आजाद है, ये अशफाक उल्लाह खां है, ये राजगुरु है। ये अपने भविष्य के लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। मैं छात्रों को नमन करता हूं। मैं छात्र नहीं हूं, ना कोई राजनीतिक पार्टी से हूं, इनकी सेवा के लिए आया हूं, इनके स्वागत के लिए आया हूं। सावन का समय है, कंकर कंकर अगर शंकर है तो मेरे लिए हर एक जो विद्यार्थी है वो भी शिव के समान है। तो उन शिव रूपी विद्यार्थियों के ऊपर अपना अर्पण और पूजा करने आया हूं इनका। देखिए ये भैरव सिंह है जो छात्रों के लिए लगातार जो सामाजिक है वो है, और छात्रों के लिए जो फूल बरसा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये डंका बजा रहे हैं। सुनाई दे रही है सरकार को, थाप से झारखंड अलग हुआ है। इस मानदर की थाप से कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए मुख्यमंत्री की आंख जगेगी, मुंह जगेगी, कान जगेगी। इसी मानदर की थाप से गुरुजी ने झारखंड को अलग किया था, और इसी मानदर की थाप से यहाँ से भय, भूख, भ्रष्टाचार, नौजवानों को भविष्य और नौजवानों के आने वाला वर्तमान भविष्य का हम इसी मानदर का नींव रखेंगे। ईमानदार में इतनी ताकत है, झारखंड को अलग किया है। इस ईमानदार में इतनी ताकत होगा कि मुख्यमंत्री के नींद में, कुंभकर्ण के नींद में सोए उनको जगा दूंगा। इस ईमानदार नहीं, ईमानदार एक दरबारी पीस मांगन से उलवाद हो चुका है। मुख्यमंत्री का बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि हमारे कान आंख खुले हुए हैं, हम छात्रों का दर्द समझ रहे हैं और जल्द ही इस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। सीआईडी ने इतनी जांच के इतनी रिपोर्ट तैयार कर दी, इसके बाद पीटी परीक्षा के रद्द किए हैं। सीजीएल की एग्जाम में नौजवानों पर गलत मुकदमा दायर करके नौजवानों के भविष्य साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। आपका कान, मुंह, नाक जगा हुआ है तो कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए था। कथनी करनी में उनकी हर एक तरह से कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता कि झारखंड के भविष्य, नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचना। चपरासी से लेकर यहाँ डीसी तक पद पावर बिकता है। यही नौजवान के सर से ऊपर पानी हो चुका है। इसी मानदर से झारखंड की धरती, रांची राजधानी शहीद अल्बर्ट एक्का चौक से उलगुलान हुआ है। पूरे झारखंड में नौजवान इस मानदर की थाप से उलगुलान किया गया। शुरुआत करते हैं, दिसम गुरु जिंदाबाद। देखिए मानदर की थाप पर युवाओं की जो हक है, वो अधिकार है, वो मांगने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे संगठन है वो इन छात्रों के साथ एकत्रित हुआ है, छात्रों के साथ जुड़ रहा है। और लगातार जो तस्वीर हम दिखाएंगे कि देखिए आज दिसम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि है। इन पुण्यतिथि को लेकर ये छात्र कहीं ना कहीं यहाँ उनको याद करते हुए पहुँच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हाथों में दिसम गुरु का तस्वीर लिए हुए हैं। गुरुजी कहते हैं आज गुरुजी का वो कृतार्थ हो रहा है। गुरुजी का बेटा उसका अपोजिट निकल गया है। जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाएं को रद्द करना चाहिए और नीट और क्लीन एग्ज़ाम फिर से कराना चाहिए। और जेएसएससी एग्ज़ाम में जितने भी सफल विद्यार्थी हैं उस पर फिर से जांच कर रद्द करना चाहिए। जो भी उसमें पकड़ाए जा रहे हैं उसको सस्पेंड करना चाहिए। इनसे भी जानेंगे कि आज गुरुजी की चरितार्थ हो पा रहा है यहाँ झारखंड में। देखिए हम लोग आज श्रद्धांजलि मार्च पे आए हैं और अपने अंदर जोश और ऊर्जा महसूस करते हैं, क्योंकि ये संस्कार दिसम गुरु ने ही हमें सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए। और आज उन्हीं के सुपुत्र हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम संविधान को मानने वाले, आदर्शों पे चलने वाले विद्यार्थी हैं। और ये भरोसा आज हमें करना होगा कि जो आप हमारे मुख्यमंत्री, हमारी गार्जियन हैं, आप हमारे युवाओं के दर्द को जरूर समझेंगे, क्योंकि आज युवा सड़कों पे है तो आपके कान में जूं क्यों नहीं रेंग रही है, ये हम लोगों को आज पूछना पड़ेगा। क्योंकि जो सिद्धांत, जो आदर्श आपके पिताजी ने हमें सिखाया, हम तो सीख गए, लेकिन क्या आप उन आदर्शों को भूल गए हैं? मैं ये आपके मंच के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगी। और कितने दिन हम और इंतज़ार करें?
कितने दिन हम अपने आप के अंदर धैर्य रखें? हमारा भी धैर्य टूट सकता है, हम भी विद्यार्थी हैं, हमें भी दर्द होता है, तकलीफें होती है, हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? आपको हम लोगों ने गार्जियन के तौर पे खड़ा किया है अपने संविधान के तहत, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो अभी तक आज हमारा 11वां दिन है और हम इस तरीके का सड़कों में और अपने अधिकार की मांग के लिए खड़े हैं। तो आपके अंदर वो जागृति आनी चाहिए, क्योंकि आप भी युवा दौर से गुजरे हैं और युवाओं के हक और अधिकार की बात आप करते हैं, तो वो प्रूफ करना होगा। ये आज मैं आपके मंच के माध्यम से कहती हूँ। धन्यवाद। देखिए, छात्रों का जो है वो प्रदर्शन अलग अलग है। एक और दिसुम गुरु है, वहीं दूसरी ओर बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा आज़ादी के लिए कई लड़ाई लड़े थे, संघर्ष आज भगवान बन गए हैं। क्या लग रहा है, आप इस भगवान की धरती पर छात्रों को कहाँ देख रहे हैं? जिस उम्मीद, लगन, उत्साह, संघर्ष के लेकर झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ था, वो अभी भी कोसों दूर है। आज की ज़रूरत है बिरसा मुंडा, सिद्धू का तमाम लोगों जो विचार था, जो अधूरा सपना है, उसको साकार करने के लिए जिस तरह शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, तमाम जो समस्याएं हैं, जन जीवन से जुड़ा समस्या है, इसकी ज़रूरत है। आज हम सभी छात्रों को संगठित होकर, कोई भी सत्ता में हो, सत्ता से हमारा कोई दिखा, ये व्यवस्था जो है सड़ गई है, गल गई है, बर्बाद हो गई है, ये व्यवस्था को बदलने की दरकार है। हम तमाम आपके माध्यम से छात्रों को बोलना चाह रहे हैं, तो आप आइए, इस व्यवस्था को बदलने के संघर्ष में शामिल होइए। और जो आगामी हम लोग 10 तारीख को विधानसभा मार्च का ऐलान किए हैं, तो शिक्षा में जिस तरह से बेहद धांधली है, ठीक है ना, पेपर लीक हो रहे, ये तमाम समस्याओं को लेकर एकजुट होइए और जो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो झानो का जो सपना था, जो सुंदर झारखंड, सोना झारखंड बनाने का, उसको पूर्ण करने में इस जो हमारा चयन है, एक कड़ी है, इसमें आप भी भागीदार बनिए। लेकिन ये सोबर झारखंड कब बनेगा? कहने को तो सोबर झारखंड है, लोग कहते हैं अबुआ सरकार है, लेकिन अबुआ सरकार में अबुआ ही सड़कों पर है। दुख के साथ यही करना पड़ रहा है। आज 26 साल हो गए हमारे झारखंड का, लेकिन जिस उम्मीद, लगन, उत्साह का मैंने बार बार बोला है, ठीक है, सोना झारखंड का बात है। अभी भी कोई भी सरकार झारखंड में आई हुई जो आदिवासी मूलवासियों की बात करती है, अबुआ का सरकार बात करती है, आज भी वो भी बहुत विफल है, बहुत विफल है। वो बोलते हैं अस्थाई हमारे लिए नहीं है, मुझे अस्थाई बनाइए। 7 सालों से उनको हम लोग सरकार में बैठाए हैं, लेकिन आज देखिए हम लोग कहाँ है, 10 साल, 12 साल, 15 साल से एक एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए मांग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग परीक्षा के लेने के लिए बात करें, फॉर्म फिलअप के लिए मांग करते हैं, परीक्षा में धांधली हो रहा है उसके लिए मांग रहे हैं, रिजल्ट के लिए मांग रहे हैं, हर एक चीज के लिए छात्र आज तरस गए हैं। हर एक चीज के लिए छात्रों को मांग करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा। देखिए, ये तस्वीर वही दिखाएंगे कि हर एक चीज के लिए यहाँ छात्र सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं। एक तस्वीर और है कि हम सबका मकसद, क्या मकसद एक या हंगामा? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि आप देख सकते हैं रेड का साइन लगा है, यहाँ भी रेड का साइन है और यहाँ ग्रीन का साइन है। तो हम सबका मकसद एक है, वो है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म। रिफॉर्म माने ट्रांसपेरेंसी, रिफॉर्म माने अकाउंटेबिलिटी। कहीं पे किसी प्रकार की त्रुटि आता है तो उसका ट्वीट करके, चाहे जैसे भी माध्यम से ये क्लैरिटी देना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसा है। जैसे कि कट ऑफ इस पर जारी नहीं किया गया, तो हम लोग चाहते थे कि कट ऑफ जारी किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी का कहना था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, बाध्यता नहीं है। लेकिन सर, जो बाध्यता नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि ऐसा बाध्यता नहीं होता है, बट वो जनहित के लिए, युवा हित के लिए ज़रूरी होता है। तो जो भी हित के लिए ज़रूरी है वो चीज़ करना चाहिए यहाँ की सरकार को। जी देखिए, रिफॉर्म जो लेकर है वो छात्र लगातार वही मांग कर रहे हैं कि पूरी एग्ज़ाम जो है वो रिफॉर्म हो। एक तस्वीर और है, मेहनत हमारी, सौदा तुम्हारा, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मेहनत तो बिल्कुल छात्र मेहनत लगातार कर रहे हैं, लेकिन जिस सौदेबाजी हो रही है, इस सौदेबाजी को लेकर ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। मेहनत आपकी है, सौदा तो चल रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गरीब, हम जैसे जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको लग रहा है कि पढ़ने का उनको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो उच्च का तो अधिकार है, पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरी लेने का अधिकार नहीं है। हाँ, उनका पढ़ाई का हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। जो पूंजीवादी लोग हैं वो सारे बड़े कस्बे पे सारे पद जो ले रहे हैं वो अनफेयर तरीके से ले रहे हैं। हमारी जो मेहनत है वो सारी बेकार जा रही है। चलिए, सारी मेहनत बेकार जा रही है, आपको भी लग रहा है कि सारी मेहनत बेकार हो रही है? जरूर, जैसे हमारा पोस्टर में जो लिखा हुआ है कि हम जीके रटते रह गए और सरकार यहाँ पे हमें पीके रटवाते रहेगी, पेपर लीक।
हम क्योंकि पता है हमें जीके ज़्यादा मेहनत वाला काम है, हम जीके रट रहे हैं, लेकिन हर साल हमें पता चल रहा है पेपर लीक हो जा रहा है। रट रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन लूसेंट से कोई एक्सेलेंट नहीं हो रहे हैं। नहीं हो पा रहा है। इन्हीं कारणों से सरकार की धांधली बनी हुई है। सरकार को लग रहा है कि हम ऐसा करते रहेंगे, इस अर्थव्यवस्था से उनकी कमाई हो रही है, वो छात्रों के हितों में काम नहीं कर रही है। लेकिन इस बार छात्र जाग चुका है, इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा सरकार को। हमारी मांगों को पूरी करनी होगी इन्हें। चलिए, मांगों को पूरी करनी होगी। मांगों के उम्मीद के साथ जो छात्र हैं वो आंदोलनरत हैं। लगातार सड़कों पर विरोध देखा जा रहा है। कभी मसाल जुलूस के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर देखा जाए, गौर किया जाए तो लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, लेकिन कोई सुनवाई हो रही है? सर, मैं उत्पाद सिपाही मेरिट ऑट हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ, हम लोग का जो BC1 होता है, OBC का होता है, हम लोग को सरकार बोली थी कि हम लोग को 33% आरक्षण मिलेगी। हम लोग को यहाँ 5% भी आरक्षण नहीं मिल रही है। हम लोग को BC1 में ओनली 3 सीट था और BC2 में ओनली 2 सीट था। ये कहाँ करने आया? मैं टाइफाइड में 2 रनिंग निकाली सर, मेरा एग्जाम हुआ, मेरिट से आउट हो गई, बताइए आप ही। और 583 सीट में ओनली 30 सीट ही गर्ल्स का, ये कहाँ करने आया आप बताइए? ये नहीं है। सरकार बोली थी कि जब गवर्नमेंट बनेगी, ठीक ना, 50% आरक्षण मिलेगा, बट यहाँ तो 2% भी आरक्षण नहीं मिल रही है। देखिए, 2% भी आरक्षण नहीं है। नहीं सर, नहीं है। हम लोग को BC1 में ओनली 3 सीट है सर, ओनली 3 सीट। आप ही बताइए, हम लोग 10th पूरा कितना सीट था? 583 सीट थी। 583 में सिर्फ 3? BC1 का 3 था, टोटल हम लोग का 30 था गर्ल्स का, बताइए। और जितनी भी वैकेंसी आती है सर, जैसे झारखंड टेक्निकल की वैकेंसी आई, उसमें भी गर्ल्स का, फील्ड वर्कर आई, ओनली 9 सीट है सर, ओनली 9 सीट। आप ही बताइए, हम लोग क्या करेंगे? गर्ल्स के साथ तो अन्याय हो रहा है ना हम लोग के साथ। तो कहीं मैया सम्मान योजना देकर तो यही सरकार को ठगा नहीं जा रहा है। मैया सम्मान योजना, मत कीजिए। मैया सम्मान योजना नहीं चाहिए सर हम लोग को नहीं चाहिए सर, नौकरी चाहिए हम लोग को। अब जितनी ये भी गर्ल्स है, पूछ लीजिए, हम लोग को मैया सम्मान योजना नहीं चाहिए। इन्हें हम दिसुम गुरु के नाम से भी जानते हैं और हम सब इनके बताए रास्तों पर चलते हैं, आदर्शों पर चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री को इन्होंने वो आदर्श नहीं सिखाए, है ना, वो संस्कार नहीं सिखाए। इस वजह से आज हमारे युवा, हम सब रोड में हैं, सड़कों पे हैं और अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। और ये भी हमें दिसुम गुरु ने ही सिखाया कि लड़ के लिया झारखंड, तो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। और ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वो हम कंप्लीट रिफॉर्म की बात करते हैं, प्रशासनिक तंत्रों की गुलामी। रिफॉर्म किसमें, JPSC में या पूरे JPSC और JSSC दोनों में चाहिए? सर, अब तो हम 26 साल हमने धैर्य रखा है, तो हम लोग JPSC, JSSC, इसके अलावा जहां भी गड़बड़ियां, जिस हिसाब से परीक्षाएं, राज्य की सबसे बड़ी सेवा JPSC, इसमें शुरू से धांधलियां हो रही है। मैं खुद भुक्त भोगी हूं। अब मैं चाहती हूं सर कि इसमें पूरी तरह से बहुत अच्छी ऐसा टीम गठित की जाए CBI की, और इसके हर पहलू को वो जांच करे और इसके लिए जितने भी तरह के वो जो भी कार्य कर सकती है वो करे, ताकि आने वाला पीढ़ी एक फेयर एग्ज़ाम को दे पाए और सही में वो मेरिट के आधार पर अपना सिलेक्शन ले पाए। और हमारे मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से मैं गुहार करती हूँ कि आज 11वां दिन है, आपके युवा सड़कों पर हैं, फिर आपके अंदर वो जागृति क्यों नहीं आती, आपके कानों में जूं क्यों नहीं रेंगती है? अब हमारे साथ वार्ता कीजिए, हम भी आप ही के हमारे गार्जियन हैं, अपनी बातें हम कहाँ रखेंगे? हमारी बातों को सुनिए, समाधान निकालिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपकी बातें, हम अपनी बातें ये छात्र आखिर सुनाए तो सुनाए किससे, अपनी बातों को किससे रखे, किसके सामने अपनी पीड़ा सके। चूँकि मुख्यमंत्री आप झारखंड के हैं, तो ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री होने के नाते ये छात्र बिल्कुल गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बात इनकी सुनिए और मुख्यमंत्री जी इनकी पीड़ा सुनिए। मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द इनकी जो पीड़ा है वो सुनकर इनका निवारण करें, ताकि छात्र सड़कों पर न जाकर पढ़ाई पर ध्यान दे और पढ़ाई में कहीं ना कहीं ये उचित रहे। देखिए कि तस्वीर दोनों तरफ है, बीच में सड़क है और सड़क के तरफ हम इधर दिखाएंगे। ये तस्वीर भी किस भाषा में है? ये खोटा भाषा में है। खोटा के साहित्यकार रहे हैं श्रीनिवास पानुरे जी। उन्होंने झारखंड आंदोलन के समय ये कहावत उन्होंने लिखा था कि आज नहीं तो काल हमारी बात माने हैं तो गौड़े काटा मुँहे धैर्य टाने हैं। तो
मतलब अभी समय है, छात्रों की जो मांगे है उसको पूरा किया जाए, और अगर ये समय पार हो गया तो फिर ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है। तो यही मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि हम जैसे छात्रों की मांगे जो भी है उसे पूरा किया जाए। आज एक मांग के तहत बातों में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया था कि हमारी आँख और कान खुली हुई है। अगर नाक और कान खुली होती सर तो आज हमारे समक्ष होते वो अभी तक तो कोई आया नहीं है। अभी तक इतना बरसात में हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनके कोई भी बात अगर ऐसा सुनी होती कि कान और नाक और आँख कर खुली हुई है तो वो यहाँ पे आते, खुद आते, नहीं तो किन्हीं को भेजते अपने पार्टी सदस्य को या उनके ब्यूरोक्रेट से कोई आते, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं है। हम लोग पूरा प्रोटेस्ट में अपने जान लगा के बस अपना अधिकार को मांग कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से। बयान उनका है कि जांच जब आएगा, जांच का निष्कर्ष आएगा तो बिल्कुल छात्रों के हित में रहेगा और उस पर निष्पक्ष हम कार्रवाई करेंगे। अगर ये जांच हमारे निष्पक्ष में आएगा तो थोड़ा जल्दी आए, क्योंकि हम लोग का समय भी तो बर्बाद हो रहा है। यहाँ प्रोटेस्ट में हम लोग हैं, अगर आश्वासन भी तो आप नहीं दे रहे हैं हम लोगों को, ना कोई साइट में कुछ ऐसा भेज रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग सोचे कि भाई हम लोगों का कुछ मांगे थी वो पूरी हो गई। विश्वास ही तो नहीं हो रहा आपकी जो भी बातें आप बोल रही है या बोल रहे हैं। उनके मैडम भी कुछ बोली हुई है शायद आज। तो आँख नाक खुले रहने पे सिर्फ बातें हैं, कार्रवाई नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आँख नाक खुला रहता तो देखते, स्टूडेंट बोल रहा है कि आप सीबीआई का जांच करवाइए, जो प्रशासनिक चूक हुआ है जेपीएससी में उसके लिए, और ईडी का जांच करवाइए जो लेन देन का घपला हो रहा है उसके लिए। झारखंड में स्थिति है कि यहाँ के विद्यार्थी जो हैं इस रेस को हार गए हैं। ठीक है, मेहनत पूरा किए लेकिन पैसा वाला बाजी मार गए हैं। झारखंड का स्थिति क्या है, आप टीडीपीएल को दिए हैं, टीडीपीएल ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप ठेका दे रहे हैं एग्जाम कराने का, कंडक्ट कराने का, तो कुछ तो कोई लिया होगा तब उसको ठेका मिला। अब पैसा लेके आप दीजिएगा तो क्या करेगा, आदमी से पैसा वसूलेगा। किससे पैसा वसूल रहा है, जिसको नौकरी लेना है उससे पैसा वसूल रहा है। नौकरी कौन ले रहा है, बाहर से आके नौकरी ले रहा है। जब नौकरी ले लेगा तब वो क्या करेगा, झारखंड में झारखंड के आम लोगों से हर कार्यालय में रोड पर पैसा वसूलेगा। इसलिए ये मुद्दा विद्यार्थी का ही नहीं है, झारखंड के आम जनमानस का भी मुद्दा है। और हम तो मांग करेंगे झारखंड के आम जनमानस को कि विद्यार्थी खड़ा है, पानी में खड़ा है, आपको आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके बेटे के नौकरी का मुद्दा नहीं है, ये पूरा प्रशासनिक सुधार का भी मुद्दा है। और कोई सवाल है तो आप पूछिए। लेकिन कारवां तो आप लोगों का जो आह्वान आम लोगों से कर रहे हैं, कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कई लोग आ रहे हैं, समर्थन तो दे रहे हैं साथ में। हाँ, तो बस हम लोग यही बोल रहे हैं, देखिए इस प्रोटेस्ट को आम लोग तो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है। हाँ। और उस गड़बड़ी को लेकर जिस तरह से आज एक शिक्षक आए, सीएजी का समर्थन मिला, तो धीरे धीरे तो बढ़ता जा रहा है। अब लग रहा है कि जो नीट है, जंतर मंतर के बाद रांची दूसरा जंतर मंतर बनेगा। जो शिक्षक पढ़ाते हैं उस सब का समर्थन है, बाकी जिनके यहाँ आंसर लिखाता है अब वो लोग कैसे समर्थन करेंगे। पढ़ाने वाले विशाल सर हैं कैटलिस्ट IAS के, रात रात दिन बच्चों को रात रात बोल रहे हैं, पूरे रात मैराथन चलता है, पूरे रात के मैराथन में पढ़ाते हैं। आए हुए हैं प्रोटेस्ट में, रात रात भर रहे हैं, पानी में रहे हैं, तबीयत खराब है, पढ़ाने वाला टीचर सब साथ में है, बाकी जो लिख रहा है, लिखवा रहा है, वो लोग यहाँ आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, और कोई सवाल है तो आप पूछिए। देखिए, और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, इधर एक और तस्वीर लगाए हुए हैं। हाँ, बोलिए। एक चीज और बोलना चाहेंगे, ये प्रोटेस्ट जो भी है, ये प्रोटेस्ट को सोशोलॉजिस्ट लोग तक को पढ़ना चाहिए। ये क्या है, यूथ का देखिए कितना बढ़िया कलेक्टिव बिहेवियर है, कितना बढ़िया सिविक सेंस है। ये मैं शुरू से चर्चा कर रहा था कि जो नीट में लगातार जो बातें आ रही थी कि वहाँ जो छात्र कुछ छात्र आए हैं जो अनियमितता हुआ है, जो प्रदर्शन के दौरान पोस्टर लेके गए हैं और कुछ बातें इस तरह की आई थी, लेकिन यहाँ के छात्र काफ़ी शांतिपूर्ण और काफ़ी सभ्य तरीके से जो पोस्टर है वो निकाल कर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। कितना सिविक सेंस है बताइए। दिशोम गुरु का सम्मान में, ठीक है, विद्यार्थी लोग आया है, आज उनके बेटा को सुनना चाहिए। पूरा इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन है, उसके खिलाफ
विद्यार्थी क्या मांग करने आया है? विद्यार्थी कुछ मांग कर रहा है, विद्यार्थी न्याय का मांग कर रहा है। आप इसके बात को 1 किलोमीटर की दूरी पर रह के नहीं सुन सकते। 10 दिन में 2 दिन पहले टेंट लगा है, पूरा बारिश में भीग रहा था विद्यार्थी, और 2 दिन पहले टेंट लगा है। क्या कोई अनुचित मांग है? आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। भरोसा नहीं है आपके सीआईडी संस्थान पर विद्यार्थी को, तो आपके क्या अनुचित मांग है? आप जेपीएससी का रिफॉर्म की मांग है। देखिए, पहला मांग है कि आप जो है रद्द कर दीजिए, जो अभी जेपीएससी का एग्जाम लिए हैं, आप एग्जाम को रद्द कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप जांच कीजिए, ठीक है, इसका जांच होना चाहिए। उसके बाद रिफॉर्म का मांग है। यही 3 मांग है मुख्य। और कैसे जांच हो? तो जांच सीबीआई से हो, प्रशासनिक चूक के लिए ईडी से जांच हो, जो लेन देन का जो भी हुआ है, कहाँ से आया है। अब देखिए, यहाँ सच्चाई क्या है, नेता और मंत्री का बेटा पास, ठीक है, और विद्यार्थी बैठा है उदास। इस किस लिए आप परीक्षा ले रहे हैं? आप 80 लाख रुपया खोज रहे हैं, 1.25 करोड़ रुपया खोज रहे हैं, तो झारखंड का गरीब युवा, बेरोजगार युवा, मूल निवासी कहाँ से देगा? अपना किडनी बेच के देगा, लीवर बेच के देगा, कहाँ से देगा पैसा? और नहीं दे रहा है तो बाहर से आ रहे हैं, जिनको कोई समझ नहीं है झारखंड का, वो आपके प्रशासन में है, और वो आ ही रहे लूटने के लिए। इसलिए आपका राज्य पिछड़ा हुआ है। चलिए, एक और सवाल रहेगा कि जिस तरह से मांगों को लेकर लगातार जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अब यह मांग कितना दिन में सरकार तक पहुंचेगा? सरकार आने वाली है, झुकेगी? देखिए, सरकार को अपना डेलीगेशन बोले हैं कि भेजेंगे, तो सरकार को आना चाहिए, डेलीगेशन भेजना चाहिए, बात करना चाहिए। अब देखिए, सरकार कब तक जागती है। अभी सो रही थी, अब जाग के अगर सरकार आती है तो हम लोग अपना बात को रखेंगे। सरकार अभी सो रही है। देखिए, जिस तरह से बात कहे कि बिल्कुल ये है कि जिनका ये धरना प्रदर्शन जहां ये दे रहे हैं, वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है मुख्यमंत्री का आवास। मुख्यमंत्री यहां से अपने पैतृक आवास चले जाते हैं, लेकिन इन छात्रों से मुलाकात करने नहीं आते हैं, छात्रों से बात करने तक नहीं आते हैं कि आखिर जो छात्र है वो पीड़ा किसको सुनाएंगे। लगातार मांग जारी है, छात्र का आंदोलन जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री तक मिलने नहीं आए। क्या करें, वो व्यस्त इतना है कि हम छात्रों को अपना ज़िंदगी बस वो जी ले। उनकी प्रजा क्या कर रही है, हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। बस वो अपना किसी तरह सीट बेच रहे हैं, सेटिंग करते हैं, अपना पॉकेट भर रहे हैं, उनका प्रजा से कोई मतलब नहीं है। सर से यही बोलेंगे घर बना रहे हैं, और मैं देख रहा था 2002 मुख्यमंत्री आवास बन रहा है, 2 करोड़ का उसका फाउंटेन घर में है, और यहाँ का जो स्टूडेंट है वो रोड पर घूम रहा है। उसको एक जगह धरना आप लोग दे रहे हैं, वहाँ काफी पानी, चूंकि 2 दिन से बारिश हो रहा है, काफी बारिश जमा हुआ है, उस बीच में तबीयत खराब होने की भी काफी चांस है। जी, कई सारे स्टूडेंट का तबीयत खराब हो चुका है, पर सरकार को कोई पूरी तरीके से असंवेदनशील सरकार है। कोई चिंता ही नहीं विद्यार्थी का। विद्यार्थी पढ़ाई करे या रोड पर धरना दे, सरकार को ये डिसाइड करनी चाहिए, सरकार को ये देखनी चाहिए। और हमारा प्रश्न राहुल गांधी से है, जब वो सेंटर में नीट पेपर लीक हुआ था तो वो वहाँ पर पीएम आवास पर धरना दिया था। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, वो आकर के कोई नहीं आया है, वो आकर के हेमंत सोरेन से क्यों नहीं इस्तीफा ले रहा है? हेमंत सोरेन यहाँ का शिक्षा मंत्री, उसको लेना चाहिए। ये पॉलिटिकल भी बनता जा रहा है। नहीं, अभी तो हम लोग का जो स्टूडेंट का जो लड़ाई है वो उसमें तो पॉलिटिकल अभी तक नहीं हुआ है। आगे पूरे एग्जाम को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग जो है वो छात्रों को भुनाना चाहते हैं। सर, अगर पॉलिटिकल हो रहा है तो अगर पॉलिटिकल और नैतिक समर्थन दे रहे हैं हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो अपने झंडे लेकर के आएंगे, अपना राजनीतिक चमकाना चाहेंगे तो हम लोग उस पर समर्थन नहीं करते हैं। देखिए, वही राहुल गांधी वाले बात पर कह रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र की ये बात थी, चूंकि वो विपक्ष में थे, यहाँ सरकार के समर्थन में है, तो ये पॉलिटिकल भी बनता जा रहा है कि ये उनके समर्थन में ये कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, तो हम कहेंगे हम भारत के नक्शे में इतना कम दिखते हैं कि हमको जंतर मंतर वाले जादूगर नहीं मिलते हैं। हमको राहुल गांधी को अगर विद्यार्थियों का पीड़ा था तो जिस तरह से उस समय गए थे प्रधानमंत्री के आवास पे, यहाँ कम से कम विद्यार्थियों के पीड़ा को समझते, जेन्युइनली समझते, पॉलिटिक्स नहीं करते, तो कम से कम यहाँ आते तो किसी को भेजते तो। लेकिन हम बोले ना, हम भारत के नक्शे में इतने कम दिखते हैं कि हमको जंतर मंतर के कोई जादूगर नहीं मिलते हैं, और इतना दिन से छात्र संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल, छात्र संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सिर्फ छात्रों का भुनाना चाहती है। सरकारों छात्रों का जो है वो इस्तेमाल करना चाह रही है।
सर राहुल गांधी जी से कहना चाहेंगे, अभी आपका कहाँ गया है पेपर लीक के मामले में? आप कहाँ चुप हैं, कहाँ दब गए हैं? केंद्र में हुआ था तो बहुत जाकर पीएम आवास में। उनके नज़र में झारखंड में लिखी ना हुआ हो? सर ये तो सरकार गठबंधन की सरकार है, वो जान रहे हैं अगर यहाँ आएंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए चुपचाप रहने वही बेटर है। कहा जाता है ना झारखंड में सबसे ज़्यादा फेमस होता है भांग, लगता है वो भांग पी करके सोए हुए हैं, इसलिए झारखंड का पता नहीं चल रहा है उनको। देखिए झारखंड के बारे में हाँ कुछ बोल रहे थे। झारखंड के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो पक्षपाती है, पूरी तरीके से पक्षपाती है। विद्यार्थी का उनको कोई चिंता नहीं है, विद्यार्थी का उनका कोई चिंता ही नहीं है। बस वो अपना पॉलिटिक्स को चमकाना चाहते हैं, अपना लाइफ वो देख रहे हैं। विद्यार्थी का उनको कोई चिंता नहीं है। देखिए कई छात्र हैं, सभी छात्रों का जो मुद्दा है, जो दर्द है, वो दर्द बयां होता है। एक तरफ कहते हैं कि छात्रों का कोई जानकारी नहीं है, दूसरी तरफ उनको कहते हैं कि जानकारी सब कुछ है। झारखंड का बहुत चिंता है, लेकिन झारखंड में जो सरकार है उसका चिंता है। झारखंड के लोगों के, झारखंड के युवाओं का चिंता नहीं है। सरकार ना गिरे ये चिंता है। झारखंड का सरकार बहुत जरूरी सरकार है। झारखंड में इतना खनिज संपदा है, झारखंड में इतना खनिज संपदा है, यही कारण है कि झारखंड का सरकार जरूरी है। झारखंड के लोग का क्या है, कहीं भी रह लेंगे, रह रहे हैं, बारिश में रह रहे हैं। देखिए बारिश हो रहा है, रह रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जब आंदोलन करते रहिएगा सुनवाई नहीं होगा। कहाँ सुनवाई हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, आप कवर भी कर रहे हैं। बारिश में कहाँ हो रहा है सुनवाई? देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है, आप खुद कह रहे थे कि देखिए ये भी कहीं ना कहीं आए हैं, क्या इन छात्रों का समर्थन है? कैसे नहीं, जुआ अगर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर के लड़ रहे हैं, ये झारखंड का, देश का इन लोग भविष्य हैं, इन्हीं को फिर झारखंड और देश का निर्माण करना है। और इनकी मांगों अगर सरकार नज़रअंदाज कर रही है तो ये तो जो है से चिंताजनक बात है, और हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इन लोग को बल देना चाहिए। छात्र भी यही कह रहे हैं कि आम लोग भी बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लेंगे तो शायद ये सुनवाई, जब छात्र की नहीं सुन रही है तो आम जनता की सुनवाई उनके तक पहुँचे। इनका भरोसा एकदम जायज़ है, इनका मांग सही है, और ये उम्मीद जो करते हैं हम जैसे लोगों से, वो हम लोग उम्मीद करना चाहिए, और उम्मीद पूरा करने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखिए आम जनता जो छात्रों के साथ साथ है, जो आम जनता के लोग हैं, उनकी भी जो उम्मीद है वो उम्मीद धीरे धीरे कायम आ रही है। लोग जो है वो प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं, लोग यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, आ रहे हैं उन छात्रों के साथ, और कहीं ना कहीं उन छात्रों के साथ उनकी बातें मानी जा रही है। सिस्टम को लेकर लगातार छात्रों में आक्रोश है, रिफॉर्म की बात आ रही है। ये रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर, क्योंकि जो पहले से बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो लोग कुर्सी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और उस कुर्सी में बैठे हुए लोगों द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हम मतलब जेन्युइन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो फर्जी छात्र हैं वो उसमें घुस जा रहे हैं, अपना ये कैंडिडेचर वहाँ प्रूफ कर दे रहे हैं, और हम लोग जेन्युइन छात्र उसमें नहीं जा पा रहे हैं, और हम लोग मतलब फेलियर कैंडिडेट घोषित हो जा रहे हैं, समझे। सीट को बेचा जा रहा है। सिर्फ पेपर रद्द होना ही जरूरी नहीं, इसमें पूरा सिस्टम को बदलना होगा, चाहे जेपीएससी का अध्यक्ष हो या फिर जो शिक्षा मंत्री जो भी हो, इस डिपार्टमेंट में जो भी है उसमें सफाया होना चाहिए। इसी में नहीं, बाकी जितना भी सिस्टम है सब में होना चाहिए। एग्जाम तो शुरू से विवादित रहा है, शुरू से ही, जब से जेपीएससी का एग्जाम हो रहा तब से तो विवादित ही है, चाहे सरकार किसी भी हो, चाहे सरकार किसी के भी। सरकार से कोई मतलब नहीं, मतलब सरकार कोई भी हो, पेपर रद्द या फिर जो पहले ही सेटिंग सरकार कराती है तो बढ़ चढ़कर छात्रों का समर्थन मिलेगा। अगर सिर्फ एक ही सरकार पर ये नहीं बोल सकते हैं, तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कोई भी हो, गठबंधन सरकार हो, जो भी हो, सबका यही हालत है। तो अगर छात्र बातें मानती है, ये सरकार छात्रों की बात मानती है, रिफॉर्म करती है, तो समर्थन तो आप लोगों का बढ़ चढ़ कर हो जाएगा। ये समर्थन तो रहेगा सर, पूरा फुल सपोर्ट रहेगा हम लोग का, क्योंकि अगर वो छात्र को सपोर्ट करते हैं, छात्र हित के लिए करते हैं, तो पूरा एक राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है सर, इसलिए रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए छात्र के लिए जो करते हैं, छात्र देश के भविष्य होते हैं। अगर छात्रों की बात सुना जाए तो शायद राज्य भी सुधरेगा और देश भी सुधरेगा। जी बिल्कुल, अगर हम लोग का मांग क्या है, हम लोग को थोड़ी कुर्सी चाहिए और चाहे सत्ता चाहिए,
हम लोग का बस यही मांग है कि छात्र के हित में बात हो, छात्र का सही से मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट हो, और जो भी इसका मतलब चला रहा है मतलब बाहर से जो पैसा से खरीद रहा है वो चीज़ बंद हो। यहाँ पे मतलब पहली बात तो सरकार इतनी मतलब यहाँ पे फेलुअर घोषित हो रहा है, हर बार कैलेंडर जारी करता है और एग्ज़ाम लेवे नहीं करता, केवल फॉर्म भराता है। ये पैसा कमाने का उसका मतलब हो गया है, जरिया बन गया है। और यह बात यहाँ है कि पैसा कमा रहा है, हर बार एक बार पैसा कमाने का उसका लत लग गया तो धीरे धीरे सब चीज़ में वो हाथ बढ़ा रहा है। अभी उससे ये सरकार से जो भी यहाँ शिक्षा मंत्री है, चाहे अभी तो साल भर से यहाँ शिक्षा मंत्री नहीं है। पहली बात तो हर एक राज्य में एक शिक्षा मंत्री होता है, यहाँ झारखंड में शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा विभाग तो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री के पास ही है, तो वो कितना संभालते हैं, एक आदमी कितना डिपार्टमेंट संभालता है, सबका पैसा शायद इसी के कारण भी गड़बड़ी है। जो भी गड़बड़ी करे हमको उससे मतलब नहीं है, सरकार से मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कि बच्चा के हित में बात हो, जो भी हो। गलत बच्चा के साथ हो रहा है, अन्याय बहुत सारा हो रहा है, हर एक बच्चा यहाँ इतना पीड़ित है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अन्याय बच्चों के साथ हो रहा है, पीड़ित हो रहे हैं बच्चे, और इस न्याय को लेकर लगातार जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इनकी बातें सुने। रिफॉर्म की जो मांग चल रही है, रिफॉर्म किया जाए, पूरी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। अब देखने वाली होगी कि छात्र जो इतने बड़े आंदोलन कर रहे हैं, रूपरेखा धीरे धीरे इन छात्रों का कारवां बढ़ता जा रहा है। सरकार की नींद कब खुलती है, सरकार इनकी मांग कब सुनती है। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।